Assalamu alaikum friends. Welcome again to the second tutorial of Arduino series. तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह जो है वो हम LCD जो है वो उसको किस तरह हम Arduino के साथ इंटरफेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप प्रोटियस में देख रहे हैं कि ये जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, ये हमारे पास Arduino 80MEGA328P का जो है वो इन्होंने एक सेटअप बनाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारा एज इट इज़ जो Arduino Uno है उसका आप स्कीमेटिक समझ लें कि इसके ऊपर बनी हुई है। ठीक है, तो अभी जैसा कि मैंने बताया कि हम LCD इंटरफेसिंग देखेंगे इसके ऊपर किस तरह होती है। तो यहाँ पे मैंने एक LCD लगाई हुई है, दैट इज़ 16x2, यानी कि इसके जो है वो 16 कॉलम्स होंगे इस तरह। ठीक है, और 2 रोज हैं हमारे पास। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कि इसको किस तरह इंटरफेस करेंगे और इसका कोड थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी क्योंकि हम LCD इंटरफेस कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें लिक्विड क्रिस्टल डॉट एच जो है वो उसकी लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ेगी। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम इसकी जो प्रोग्रामिंग है वो आर्डुइनो के अंदर भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी प्रोटियस के अंदर भी सेम प्रोग्रामिंग हम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एक यहाँ पे एक कोड लिखा हुआ है, तो इसको मैं इसको अगर हमने रन भी प्रोटियस के अंदर करना तो मैं आपको डिस्कस भी वहीं पे करूँगा, उसको यहीं पे आपको इसकी डिटेल समझाऊंगा। तो अभी हमने सबसे पहले लिक्विड क्रिस्टल LCD अगर हमने यूज़ करनी है तो उसकी लाइब्रेरी इंक्लूड कर ली। इंक्लूड करने के बाद हमने यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिफरेंट मैंने वेरिएबल्स लिए हैं। ये वेरिएबल्स असल में हैं क्या, इसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो आपकी LCD होती है, इसमें आपके पास जो फर्स्ट पिन है वो ग्राउंड की पिन होती है, VSS। ठीक है, सेकंड पिन की जहाँ हमने पावर लगा दी है। ठीक है, और जो थर्ड पिन है VE, दैट इज़ एक्चुअली ये कंट्रास्ट सेट करती है। तो सॉफ्टवेयर में जब ये प्रोटियस में रन करेंगे इसमें इसमें तो इतना कंट्रास्ट का इशू नहीं होता, लेकिन जब आप रियल लाइफ में LCD लगाएंगे तो वहाँ पे आपको इसको अराउंड 0.8 0.7 वोल्ट्स पे सेट करना पड़ता है। ठीक है, तो वो वेरिएबल के थ्रू आप कर सकते हैं। फिलहाल मैंने इसको ग्राउंड किया हुआ, तो यहाँ पे अगर आप 0.8 0.7 वोल्ट्स देंगे वेरिएबल रजिस्टर के थ्रू तो वो उसका कंट्रास्ट सेट हो जाएगा। उसके बाद आप देख रहे हैं कि पिन नंबर जो 4 है दैट इज़ आवर RS पिन। RS पिन असल में क्या करती है कि ये रजिस्टर सेलेक्ट करती है आपका। ठीक है, और जो पिन नंबर 5 है उसको हम ग्राउंड कर देंगे। और जो इनेबल पिन है, इनेबल पिन बताती है कि जो डाटा है वो कब रीड करने के इसको LCD को इनेबल करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो D0 से लेकर D7 तक हमारे पास जो है वो डाटा पिन्स हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि इसकी 8 पिन्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो LCD के जो है वो 2 मोड्स होते हैं। तो 8 बिट मोड है या दूसरा हम 4 बिट मोड। तो हम पिन्स को कंजर्व करने के लिए, अपनी पिन्स को बचाने के लिए, यानी कि कम यूज़ हों, तो हम 4 बिट मोड में इसको रन करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने इसमें देख रहे हैं कि आपके पास 6 पिन जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर की थी कोड के अंदर, इसमें हमने क्या किया है कि वेरिएबल्स उनको नाम दे दिए हैं, कांस्टेंट, इंट। ठीक है, RS रजिस्टर सेलेक्ट की जो पिन है वो हमने कनेक्ट की है पिन नंबर 12 के साथ। ठीक है, तो पिन नंबर 12 जो है दैट इज दिस वन, और हमने क्या किया कि इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया और इसको भी सेम नाम दे दिया IO12 का, और इसको हमने कनेक्ट कर दिया पिन नंबर 4 विच इज RS पिन। इसी तरह कोड में लिखा है कि जो इनेबल पिन है दैट इज कनेक्टेड टू पिन नंबर 11, तो हमने इसको IO11 के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। Then D4 is connected to 5, D5 is connected to 4 and D6 is connected to 3 and D7 जो है वो जो LCD की पिन है वो कनेक्ट की हमने पिन नंबर 2 ऑफ आर्डुइनो उनो। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये मैंने इनको कनेक्ट कर दिया है यहाँ पे।
ओके। अभी हम आगे मूव करते हैं अपने कोड के अंदर। अच्छा, जब आपने ये वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दी है उसके बाद आप क्या करते हैं कि एक यही सेम लाइब्रेरी लिक्विड क्रिस्टल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं एलसीडी। ठीक है, तो एक्चुअली में ये कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर क्या करता है कि आप इसके अंदर जो रिक्वायर्ड पिंस जो हैं वो 6 की 6 पिंस आर एस इनेबल D4 D5 D6 D7 जो एलसीडी की वो आप पास करते हैं। तो ये एलसीडी जो है वो फिर इनको डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट उनको इनपुट या आउटपुट सेट कर देती है। ठीक है, तो जो यूज़र है उसको इस चीज़ का ध्यान नहीं करना पड़ता कि कौन सी पिन को किस तरह सेट करना है। ठीक है, तो ये लिक्विड क्रिस्टल लाइब्रेरी जो है ये खुद ही उनको ऑटोमेटिकली सेट कर देती है। उसके बाद हमने एक सेटअप का फंक्शन बना लिया। सेटअप के फंक्शन के अंदर अभी हम देखते हैं कि हम यहाँ पे आपने देखा कि lcd.begin। अब हमने सेटअप के अंदर इस जो वेरिएबल बनाया था lcd लिक्विड क्रिस्टल लाइब्रेरी का, ठीक है, उसको यूज करते हुए हमने इसको स्टार्ट करना है, यानी कि हमने अपने जो मॉड्यूल है एलसीडी का उसको ऑन करना है। तो उसके लिए हम जो फंक्शन कॉल करते हैं दैट इज lcd.begin। ठीक है, ये बिगिन मेथड क्या करेगा, इसके अंदर हम दो चीज़ें पास करेंगे। दो चीज़ें क्या है, एक तो ये कि हम जो अपनी एलसीडी यूज़ कर रहे हैं, मैंने आपको जैसे शुरू में बताया था कि इसके 16 कॉलम्स होंगे। ठीक है, अभी हम इसको चलाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसके अंदर किस तरह कॉलम्स शो होते हैं। और दो रोज़ हैं, तो यहाँ पे कॉलम जो है वो पहले बताए जाते हैं, रोज़ जो है वो बाद में आती है। ठीक है, उसके बाद हम एक कोई डमी जो है वो स्ट्रिंग इसके ऊपर प्रिंट कराएंगे। तो कोई भी चीज़ प्रिंट करने के लिए जो फंक्शन यूज होता है दैट इज lcd.print। ठीक है, तो ये प्रिंट का मेथड क्या करता है कि इसके अंदर जो स्ट्रिंग हम पास करते हैं इसको ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो जैसे हम इसको ऑन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो हमारी लोकेशन है वो ये ज़ीरो, यानी कि जो एक्चुअली जो फर्स्ट रो है दैट इज़ आवर ज़ीरो रो एंड जो सेकंड रो है दैट इज़ आवर मतलब फर्स्ट रो। ठीक है, यानी कि ज़ीरो से स्टार्ट होती हैं ये। ठीक है, इसी तरह जो कॉलम्स हैं वो आपके ज़ीरो से स्टार्ट होकर 15 तक जाएंगे, टोटल 16। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी लोकेशन होगी वो 00 होगी, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होगा। तो हेलो वर्ल्ड जो है वो यहाँ पे प्रिंट होगा आपका। ठीक है, और उसके बाद अभी हम देखते हैं कि लूप में हम क्या कर सकते हैं। लूप के अंदर हम एक, अब यहाँ पे हमने क्या किया कि बाय डिफ़ॉल्ट हमने हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे। तो हेलो वर्ल्ड जब प्रिंट होगा तो अब जाहिर सी बात है, जब प्रिंटिंग होती जाएगी कैरेक्टर्स की तो कर्सर आगे मूव करता जाएगा। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि नेक्स्ट लाइन पे हम कर्सर लेके आए खुद से। तो अगर आप कर्सर को खुद से मूव करना चाहते हैं तो lcd.set कर्सर का एक कमांड होती है हमारे पास, उसको यूज करके हम कर्सर को फोर्स कर सकते हैं कि वो इस लोकेशन पे मूव कर जाए। तो इस जो अभी हमने पास किया है वो 01, इट मीन्स के जो जीरोथ कॉलम यानी कि फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो यानी कि एक्चुअली में वो सेकंड रो पे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इंडेक्सिंग जो है सी और सी प्लस प्लस के अंदर वो ज़ीरो से स्टार्ट होती है, तो एक्चुअली में जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है वो ज़ीरोथ पोजीशन पे होता है। ठीक है, उसके बाद हमने जैसे कि ऊपर lcd.print की कमांड यूज़ की थी, इसी तरह हम lcd.print की कमांड यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसमें आप एक और नई चीज़ देख रहे हैं विच इज़ मिलीज। जो मिलीज असल में क्या है कि मिलीज का फंक्शन क्या करता है कि आप जैसे ही कंट्रोलर को ऑन करते हैं तो ये नंबर ऑफ मिली सेकेंड्स जब से कंट्रोलर ऑन हुआ है ये काउंट करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो एक्चुअली में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है वो क्या कह सकते हैं कि एक फंक्शन है जो कि हम इसको काफ़ी यूज़ करेंगे आगे आने वाले हमारे जो डिफरेंट लेक्चर्स होंगे उसमें। तो ये क्या करता है कि हमें मिलीज मिली सेकेंड्स हमें रिटर्न करता है। ठीक है, तो इसको मिली सेकेंड्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको सिंपली डिवाइड कर देते हैं बाय 1000। ठीक है, तो एक्चुअली में ये कमांड क्या करेगी कि नंबर ऑफ मिली सेकेंड्स जो पास हुए हैं जब से
कंट्रोलर चलना शुरू हुआ है तो वो एलसीडी के ऊपर प्रिंट कराएगा। ठीक है, तो इस एग्जांपल के लिए सिंपल ये काम करेंगे हम। इसको अभी हम क्या करते हैं, ये हमने कोड राइट कर लिया, इसको बिल्ड करते हैं। और इसको मैंने पहले बिल्ड किया था तो ये शो कर रहा है फर्मवेयर इज ऑलरेडी कंपाइल्ड। ठीक है, तो इसको मैं सिंपली क्या करता हूँ कि इसको मैं रन करता हूँ, रन द सिमुलेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे फर्स्ट जो है वो 0 0 प्लेस है आपकी। यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ। जब कर्सर यहाँ पे आ गया तो हमने कर्सर को फोर्स किया कि वो यहाँ से हट के इधर नेक्स्ट सेकंड रो जो है वहाँ पे चला जाए। उसके फर्स्ट कॉलम पे उसने क्या कर दिया है, जितने भी नंबर ऑफ सेकंड्स पास हुए हैं वो उनको प्रिंट करवा रहा है। ठीक है, तो अगर आप सिमुलेशन स्टॉप करें और ये जो मिली डिवाइड बाय 1000 है इसको अगर आप रिमूव कर दें और दोबारा से जो है वो इसको कंपाइल करें और फिर आप देखें कि आपको यहाँ पे क्या शो होता है, तो एक्चुअली में ये आपको नंबर ऑफ मिली सेकेंड्स जितने पास हुए हैं वो प्रिंट करवा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो एक्चुअली में ये हमने कोई डिले नहीं दिया हुआ तो वो काफ़ी स्पीड से जो है वो प्रिंटिंग हो रही है यहाँ पे। ठीक है, हम ये भी कर सकते हैं कि 1 सेकंड का डिले दे देते हैं यहाँ पे ताकि प्रिंटिंग जो है वो एवरी 1 सेकंड के बाद हो। तो अभी हम दोबारा इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे देखें 17 मिली सेकेंड आए थे, देन 1018। ठीक है, तो ये मतलब इतना एक्यूरेट नहीं होगा कि आपको एग्जैक्ट 1 सेकंड के बाद रिजल्ट्स मिले इसके और 1000 मिली सेकंड के बाद, क्योंकि जब कंट्रोलर दूसरे काम कर रहा है लाइक प्रिंटिंग, एलसीडी के ऊपर प्रिंटिंग कर रहा है तो उसमें भी उसको टाइम लगता है। ठीक है, बट अगर आप फर्स्ट टू जो डिजिट्स हैं इनको देखें तो वो आपको बाय 1 सेकंड इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, 15 16 सेकंड एंड 17 सेकंड इस तरह। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था कि हमने एलसीडी को किस तरह इंटरफेस करना है आर्डुइनो ऊनो के साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन जो है वो हम किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, और उसके फिर रिजल्ट्स जो है वो हम एलसीडी के ऊपर शो करवाएंगे। ठीक है, तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे and take good care of yourself. Allah Hafiz until the next video.